हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन पार्ट अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था। रिफ्रैक्शन के भी कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किए थे। तो आज उसके आगे से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो ये है कि स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होता है। Refraction by spherical lenses। स्टूडेंट्स, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपके पास हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स की, यहाँ पे मैं 9th और 10th फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ। यदि आपको 11th और 12th के भी लेक्चर्स पढ़ने हैं तो आप हमारे अपने YouTube चैनल बोर्ड प्रिपरेशन को फॉलो कर सकते हो। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज हमको पढ़ना है, जिसमें हमको सबसे पहले लेंस के बारे में पढ़ना है कि लेंस क्या होते हैं, और इसके बाद इसके टाइप्स को पढ़ना है। तो लेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लेंस। एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस हों, उसको लेंस बोलेंगे। लेंस हमारा दो टाइप का होता है। पहला जो है टाइप वो हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो टाइप है वो है कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं कि ऐसा लेंस जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड हो और मिडिल में उसके बल्जिंग हो, या आप बोल सकते हो कि जो मिडिल में थिकर हो और एजेस पे थिन हो, उस स्फेरिकल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अब हम बोल रहे हैं कि दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं स्टूडेंट्स, एक इसका ये स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा और दूसरा ये वाला। इसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स हम इसको डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, लेकिन सिंपली हम इसको कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की डिफिनेशन दें तो हम क्या बोल सकते हैं कि अ लेंस बाउंडेड बाय टू spherical surfaces bulging outwards। ठीक है, एक ऐसा लेंस जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड हो और उसमें बल्जिंग आउटवर्ड्स हो, मींस बाहर की तरफ उसका उभरा हुआ पार्ट हो, या आप बोल सकते हो ये भी कि इट इज thicker at the middle compared to edges। ठीक है, ये मिडिल में थिक होता है और एजेस पे थिन होता है, ठीक है। तो आप अगर कॉन्वेक्स लेंस की डिफिनेशन बोलो तो ये बोल सकते हो कि अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस हैं, एक ये और एक ये, बल्जिंग आउटवर्ड्स मींस ये उभरा हुआ जो पार्ट है वो बाहर की तरफ है, इट इज थिकर एट द मिडल कंपेयर टू एजेस, ये
मिडिल में थिक होता है और एजेस पे थिन होता है। एक और पॉइंट आप बोल सकते हो इसके बारे में कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाइकॉन्वेक्स लेंस। बाइकॉन्वेक्स आर डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाइकॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक स्टूडेंट्स, अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, इसमें भी दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा लेंस जो एजेस पे थिक हो और मिडिल में थिन हो। ठीक है, या बोल सकते हो आपकी जो कर्व्ड इनवर्ड्स हो। ठीक है, मींस अंदर की तरफ वो कर्व्ड हो। ये अंदर की तरफ कर्व है, आपको दिख रहा है। और इसमें भी दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, एक ये स्फेरिकल सरफेस और एक ये स्फेरिकल सरफेस। तो यदि इसकी डिफिनेशन हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? अ लेंस बाउंडेड बाय टू spherical surfaces curved inwards। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप? इट इज thicker at the edges। ठीक, मींस एक ऐसा लेंस जो दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड हो और कर्व्ड इनवर्ड्स हो, और ये थिकर होता है एजेस पे और मिडिल पे थिन होता है। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेंस। स्टूडेंट्स, हमने बोला कि जो लेंस होते हैं या कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सभी में दो सरफेसेस होते हैं। तो उसको हम समझते हैं किस तरीके से। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। ठीक, अब मैंने बोला था कि दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, तो ये दो स्फीयर से मिलके बने होते हैं। मींस दो स्फीयर के कटे हुए पार्ट होते हैं और ये भी दो स्फीयर का पार्ट होता है। ठीक, तो एक ये वाला स्फेरिकल सरफेस और एक ये वाला स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स में भी वैसे ही, एक इधर का स्फेरिकल सरफेस और एक इधर का स्फेरिकल सरफेस। तो अब आपको शायद ज्यादा क्लियर हो रहा होगा कि यहां पे जो मैंने बोला था कि लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। पहला जो पॉइंट हमको पढ़ना है इसमें इंपॉर्टेंट सा, वो ये है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो इस स्फीयर का सेंटर होगा, इन दोनों स्फीयर का, वही इस लेंस का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको हम C1 ले रहे हैं और इसको C2 ले रहे हैं। सेम इसी तरीके से इसका भी जो सेंटर होगा C1 और इसका जो सेंटर होगा C2, वही क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस का होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी लेंस का क्या होगा? जिन स्फीयर्स का ये लेंस पार्ट होगा, ठीक है, या जो दो स्फीयर्स का सेंटर होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का होगा। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? अ लेंस हैज टू
spherical surfaces, each of these forms a part of sphere. Hence the centers of these spheres is called as centers of curvature of लेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक लेंस में दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं और ये दोनों जो स्फेरिकल सरफेस लेंस के होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? दो स्फीयर के पार्ट होते हैं। तो जो इन स्फीयर्स का सेंटर होगा वही इन लेंसेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। ठीक। और स्टूडेंट्स यहां पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे लेंसेस के, इसके भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव लेंस के भी दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि ये दो स्फीयर के पार्ट हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसे बोलेंगे स्टूडेंट्स? लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होगा उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। सेंट्रल पॉइंट बोले तो ये, और इसका ये वाला। तो लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, मिड का पॉइंट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को अगर हम डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द spherical lenses is called as ऑप्टिकल सेंटर। और स्टूडेंट्स इसको हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लिख सकते हो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। ठीक है। मींस जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट होगा उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं यहां पे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हम किसे कह सकते हैं? एक ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या बोला कि एक ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो ये देखो आप स्टूडेंट्स की इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसी को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी डिफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू the optical center and centers of curvature of lens। मींस लेंस के जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन जाएगी, उसी को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स वो है हमारा एपर्चर। एपर्चर क्या होता है? ये जो सर्कुलर पार्ट है हमारा लेंस में, ये वाला, और इधर ये वाला जो कर्व्ड इनवर्स है, इसका जो डायामीटर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे?
एपर्चर। जैसे इसमें अगर इसके एंड पॉइंट को हम मिला दें तो ये इसका एपर्चर बोला जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करके जाएगा। तो आप बोल सकते हो इफेक्टिव डायामीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन is called as aperture। ठीक है, इस लेंस का ये जो सर्कुलर आउटलाइन है, सर्कुलर पार्ट है, उसका जो डायामीटर है उसी को क्या बोलेंगे, एपर्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है स्टूडेंट्स? यदि हम कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस की बात करें, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसका एपर्चर हो गया स्टूडेंट्स, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर होगा। यहां से ये जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, अब प्रिंसिपल फोकस हमको बताना है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम इस लेंस पे ग्रुप ऑफ पैरेलल लाइट इंसिडेंट कराएं, मींस वो पैरेलल किसके हों, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये लाइट्स एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर जाएंगी, मींस एक पॉइंट पे जाके मिल जाएंगी, और इसी पॉइंट को क्या बोलोगे आप, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मींस कॉन्वेक्स लेंस में यदि हम बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएं जो कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसकी डिफिनेशन लिखें स्टूडेंट्स तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस falling on convex lens converges at a point on the principal axis. This point is called as principal focus of कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मींस जब हम बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट कराते हैं लेंस पे, बीम ऑफ लाइट का मतलब ग्रुप ऑफ लाइट रे, एक लाइट रे से ज्यादा जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, उनको जब हम इंसिडेंट कराते हैं लेंस पे तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज होने का मतलब मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। स्टूडेंट्स, ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस पहचानने का तरीका है। कॉन्वेक्स लेंस में जब भी कुछ लाइट रे जो कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस पे इंसिडेंट होती हैं, तो वो क्या होती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाती हैं। मींस ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो उन पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स को कन्वर्ज कर देता है। ठीक, तो इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये लाइट
को कन्वर्ज कर देता है, इस वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे हैं। एक चीज और स्टूडेंट्स, अब मैंने बताया स्टार्टिंग में कि इसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होंगे, तो दो स्फेरिकल सरफेस है तो दो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर हुए और इसके दो फोकस भी होंगे, एक इधर फोकस होगा और एक इधर लेफ्ट साइड में होगा। आप क्या करो कि जो ये बीम ऑफ लाइट मैं लेफ्ट से डाल रहा हूं, इंसिडेंट करा रहा हूं लेंस पे, वो आप राइट से कर दोगे तो ये जाके कहीं यहां पे या प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे लाइट रेस कन्वर्ज हो जाएंगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल रेस कन्वर्ज होंगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, आप इसको F1 बोल सकते हो, इसको F2 बोल दो। ठीक, तो फिर से एक बार बताते हैं कि यदि इधर से हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे ये रेस कन्वर्ज होंगी, उस पॉइंट को भी प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। मींस किसी भी लेंस के लिए दो प्रिंसिपल फोकस होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कॉन्केव लेंस में प्रिंसिपल फोकस की, ये हमारा कॉन्केव लेंस हो गया स्टूडेंट्स। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये इसका एपर्चर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर से इसका फोकस कहां पे होगा ये पता लगाने के लिए हम वही काम करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे लेंस पे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होंगी? डाइवर्ज कर जाएंगी, मींस बिखर जाएंगी। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया स्टूडेंट्स। तो ये पैरेलल रे जो कि लेंस पे इंसिडेंट हो रही हैं, वो रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जा रही हैं। और आप अगर इन सभी को इधर आगे बढ़ा दो, इसको भी इधर से, ये भी, और इधर से ये, तो ये सभी आप देख रहे हो कि आपको एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है रेस, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, मींस जब भी हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं कॉन्केव लेंस पे, तो ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई लगती हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? When a beam of light parallel to principal axis falling on the concave lens diverges from a point on the principal axis is called as principle of concave lens। ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्केव। ठीक है, इसी में स्टूडेंट्स आप एक और पॉइंट देख लो, फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ स्टूडेंट्स, यहां पे कॉन्केव लेंस के भी दो प्रिंसिपल फोकस होंगे, इधर F1 हो जाएगा और इधर कहीं आपका F2 होगा। ठीक है, F2 को हम कैसे
पहचानेंगे, हम इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दें लेंस पे, तो ये एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होंगी, मींस एक पॉइंट से ये डाइवर्ज हो जाएंगी रेस, तो इस डाइवर्जिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस या सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ क्या होगा, ये जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है O, यहां से फोकस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and principal focus of lens is called as focal length, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल f से, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से और फोकल लेंथ को स्मॉल f से, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब भी कोई लाइट रे हमारी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है, जैसे कि ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये इसका एपर्चर हो गया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी कोई लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो बिना डेविएट हुए सीधे ही स्ट्रेट लाइन निकल जाती है, ठीक है। मींस यदि एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है तो वो कहीं से भी रिफ्रैक्ट ना होके बिना डेविएशन के सीधे ही निकल जाएगी। और यही सेम केस कॉनकेव लेंस में भी होता है। ये इसका अगर ऑप्टिकल सेंटर है तो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे यदि कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो वो सीधे की सीधे बिना अपना पाथ डेविएट किए चली जाती है। दूसरी चीज ये स्टूडेंट्स की, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके लेंस पे इंसिडेंट होंगी तो वो हमेशा फोकस पॉइंट से होकर पास करेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट्स कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट होंगी लेंस पे तो वो हमेशा ही प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। ये एक पॉइंट से होकर पास करेंगी। मींस जब कभी किसी लेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है। ऐसा ही सेम केस कॉनकेव लेंस के लिए भी होता है। ये दोनों रूल कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के लिए है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप सभी को 11th 12th का लेक्चर भी यदि पढ़ना है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है बोर्ड प्रिपरेशन के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा और बेस्ट लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को।